शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज वसंत पंचमी के दिन भी स्नान के लिए नहीं निकले हैं और उनका स्वास्थ्य खराब है और लगातार वो अपनी सामने जो वैनिटी वैन है उसमें मौजूद हैं। हमारे साथ उनके शिष्य हैं मुकुंदानंद जी, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आज अचानक उनको क्या हो गया। कल तक तो वो अपनी पालकी में यहाँ पर शिविर के सामने मौजूद थे। महाराज जी आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहे, क्या हुआ है? नहीं, सुबह आज आए थे महाराज। जो उनका समय है 6:45 पे वो आते हैं बाहर। वो असल में दिन भर में 5 बार वो पूजा करते हैं सामान्य दिनों में। तो सुबह 4:45 पे, उसके बाद 6:45 पे सूर्य पूजा, फिर 9:45 पे विष्णु पूजा, शाम को फिर 4:45 पे शिव पूजा, फिर शाम को 6:45 पे शक्ति पूजा। ऐसी 5 पूजाएं करते हैं। तो सूर्य पूजा के समय 6:45 पे बाहर आ गए थे। यहाँ आकर के लोगों से मिले भी, दंड तर्पण किया। उसके बाद वसंत पंचमी का समय था, तो वसंत पंचमी के दिन महाराज श्री दीक्षा भी देते हैं। तो कुछ जो जिज्ञासु थे जिन्होंने पहले से अनुरोध कर रखा था, उनको महाराज श्री ने दीक्षा भी प्रदान की। उसके बाद 9 बजे तक यहाँ रहे भी, 10 बजे आएंगे ऐसा कह करके गए कमरे में। और फिर चूँकि हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हम थोड़ा देर से, बच्चों ने हमको देर से बताया कि महाराज श्री आए नहीं हैं अभी। तो अभी जा करके हमने देखा अंदर, तो पता चला कि उनको बुखार हो गया है, थोड़ा सा ज्वर है महाराज श्री को, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, बुखार अधिक है। क्या वजह है कि अचानक बुखार हो गया? क्या इस शिविर में वजह है? आप देख रहे हैं रोड पे छोड़ के रखेंगे आप। मन देखिए, शरीर तो शरीर है, सबका शरीर शरीर ही है, शरीर की परिस्थिति अलग तरह की है। आप देख रहे हैं कि लगातार 5 दिन मतलब 108 घंटे से अधिक हो गए उनको, अभी शिविर के अंदर प्रवेश नहीं किए हैं। सही से विश्राम नहीं कर पा रहे, सही से आराम नहीं कर पा रहे। दुनिया भर की और भी चीज़ें ही हैं, शरीर के गुणधर्म हैं। सबसे बड़ी चिंता उनकी एक ही है, जिसके लिए वो बार बार अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं। जो गौ माता के संरक्षण के लिए जो बात लेके चल रहे हैं, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। स्नान सही से करने नहीं दिया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, सन्यासियों को अपमानित किया जा रहा है। तो सब समस्या ही है। और इस मामले का सबसे बड़ी देखिए, गलती किसी से हो सकती है। हम लोग समझते हैं कि कभी कभी गलती किसी से हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद उसके समाधान के लिए प्रयास भी तो किया जाता है। 5 दिन हो गया, कोई समाधान का प्रयास ही नहीं है, न सरकार की तरफ से, न शासन की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से। किसी को कोई चिंता ही नहीं है। चिंता है बस आज बसंत है महाराज जी, इसके पहले मौनी अमावस्या स्नान उनका पूर्ण नहीं हुआ था, आज भी स्नान के लिए नहीं गए। पहले मौनी अमावस्या पूरा होगा तब तो वसंत आएगा उनके जीवन में। अभी मौनी अमावस्या ही का स्नान नहीं हुआ है तो वसंत कैसे आएगा? वसंत उसके देखिए, उनके सहित जो भी सनातन धर्मी हिंदू हैं, जिन्होंने स्नान कर भी लिया, कोई भी कार्य हम करते हैं तो जब तक पूर्णाहुति की नारियल नहीं पड़ती है तब तक वो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। शंकराचार्य जब स्नान कर लेते हैं तो जो सनातनी हिंदू हैं उनको लगता है कि हमारे गुरु ने स्नान कर लिया, अब हमारा भी स्नान पूर्ण हुआ। उनका स्नान पूर्ण हुआ नहीं। हमारे भक्त के मन में, ये जितने भी हमारे धार्मिक लोग हैं उनके मन में भी वही भावना है। उनका वो स्नान पूरा नहीं हुआ तो वसंत पंचमी का स्नान कहाँ से करेंगे? वो स्नान तो कराइए पहले, जो स्नान कराने के जिम्मेदार लोग हैं। कोई डॉक्टर की सलाह, किसी चिकित्सक से संपर्क कर रहे हैं हम लोग, अपने परिकरों से बात करते हैं। इस समय तक तो किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली गई है। अभी तो जानकारी ही मिली, अभी तत्काल हम गए, देख के आए हैं। अब डॉक्टरों से परामर्श करते हैं तत्काल, क्योंकि परामर्श तो करना ही होगा। स्वास्थ्य सही रखना हम लोगों का उत्तरदायित्व है कि वो स्वस्थ प्रसन्न रहें। प्रमुख समस्या ज्वर की है, बुखार है, और भी कोई समस्या है? नहीं, इसमें ज्वर असल में क्या है ना, जिस दिन वो स्नान करने के लिए जा भी रहे थे ना, उसके एक दिन पहले भी वो बीमार थे। उनको 102 डिग्री से अधिक बुखार था उस दिन भी, मौनी अमावस्या से पहले, ठीक एक दिन पहले। उस दिन हम लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज जी आप स्नान करने के लिए मत जाइए, क्योंकि शरीर तबीयत ठीक नहीं रहेगी अब। लेकिन गंगा यमुना के प्रति, संगम के प्रति, उस पुण्यकाल के प्रति उनकी निष्ठा इतनी अधिक थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, तबीयत तो अपनी जगह है, जो भी होना होगा हम तो स्नान करने जाएंगे ही। तो वो उनकी निष्ठा थी, तो इसलिए उन्होंने अपने शरीर को एक तरफ कर दिया। प्रायः हम लोग देखते हैं कि आचार्यों के मन में इस तरह की निष्ठा प्रदर्शित होती है। तो महाराज श्री ने अपने शारीरिक सुख दुख का ध्यान ना रखते हुए उसको एक तरफ कर दिया और स्नान करने के लिए गए। और आज फिर 5 दिन तक शरीर तो शरीर है, तो उनको थोड़ा सा प्रतिकूलता है अभी शरीर की। क्या लगता है कब तक उनका बाहर अपनी पालकी जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ पर आएंगे? तबीयत ठीक रहेगी तो अगले मिनट आ जाएंगे। जैसे उनको लगे कि मैं अब ठीक हूँ तो वो अगले मिनट आकर के बैठ जाएंगे। वो आराम करने की प्रकृति नहीं है, वो दिन में सोते नहीं है किसी भी हालत में, उनका नियम है वो। जो उनको जानने वाले लोग हैं, जो उनको जानते हैं 40-50 साल से। कुछ बताया उन्होंने कब तक आएंगे बाहर? कुछ से बताएंगे। वो इस समय आराम कर रहे हैं, मतलब इस समय बुखार है उनको, इस समय वो बात नहीं कर सकते, बुखार है। तो जब वो बताएंगे कि हम, जब तबीयत ठीक होगी तभी आएंगे बाहर, उसके पहले। महाराज जी अपना परिचय बता दें। स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी, आप जी के शिष्य हैं। उनकी सेवा में बचपन में लगभग 22 वर्ष हो गए। जब 7-8 साल के तभी से है महाराज जी के साथ। वही पिछले वर्ष उन्होंने कृपा करके दंड सन्यास की दीक्षा दी है, तो अब हम उनके दंडी सन्यासी शिष्य हैं। हम 6-7 दंडी सन्यासी हैं, उसमें से एक हम भी हैं। तो शिष्य हैं महाराज जी के। आप देखें तो यहाँ पर
जो पालकी जिसमें बैठ करके वो मौनी अमावस्या पर गए थे, वो पालकी यहाँ पर रखी है। यहीं बैठ करके दिन भर वो लोगों से और मीडिया से बात करते थे, लेकिन आज सुबह से ही वो यहाँ पर सुबह की पूजा के लिए आए थे। उसके बाद से वो अपनी वैन है, वैन के अंदर मौजूद हैं। आप देखें तो यहाँ पर जो वैन है वो अभी भी आप देख सकते हैं, ठीक शिविर के बाहर ये वैन खड़ी है और इसी में वो मौजूद हैं। और जैसा कि उनके शिष्य बता रहे हैं कि सुबह से बुखार के चलते वो बाहर नहीं निकले हैं और डॉक्टरों से भी बात की जा रही है। तो इस वैन के अंदर महाराज जी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है जब वो उनका स्वास्थ्य लाभ होगा, जब वो ठीक होंगे तब वो बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही लोगों से बात कर सकते हैं। तो इस वैन के अंदर जो है वो लगातार विश्राम कर रहे हैं और जिस तरह से उनके शिष्य जो थे वो बता रहे थे कि मौनी अमावस्या से पहले से उनको बुखार जैसी स्थिति थी, तबीयत ख़राब थी, उसके बाद भी जो है वो लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। वो वैन में मौजूद हैं और डॉक्टरों से भी बात हुई है और जब उनको स्वास्थ्य लाभ होगा तभी वो इस वैन से बाहर आएंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी आज दूसरे स्नान पर्व पर मौनी अमावस्या के बाद वसंत पंचमी पर भी स्नान के लिए नहीं पहुंचे हैं और उनकी तबीयत भी आज ख़राब है। हमारे साथ उनके कुछ भक्त, उनके कुछ जानने वाले, कुछ शिष्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि लगातार दूसरा स्नान पर्व है जब महाराज जी स्नान करने नहीं गए, क्या कहेंगे आप? जय गौ माता। जय गौ माता। जब तक स्वामी जी की, शंकराचार्य जी की अभी अमावस्या नहीं हुई है तो आज जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। अभी तो बाहर हैं वो, तो आज वो कैसे पंचमी का स्नान कर लेंगे? जब अमावस्या का स्नान हुआ नहीं है तो पंचमी का स्नान कैसे कर सकते हैं? वो तो कल कहा ही, आप लोगों से कहा, आप लोगों को बताया। जो अपनी वो भी अपनी टेक पे बने हुए हैं, इसके अलावा सरकार की तरफ से भी प्रशासन भी नोटिस लगातार दे रहा है। टेक पे तो तब तक बने रहेंगे जब तक उनका सा सम्मान सादरपूर्ण, आदरपूर्ण जब तक नहीं हो जाता है तब तक टेक पे तो बने हैं और बने रहेंगे। जी, आपको क्या लगता है? आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम तो राम नारायण त्रिपाठी है और मैं तो बसंत पंचमी का स्नान करके आया हूँ, परंतु ये बड़ा दुखदाई है एक सनातनी के तौर पर कि हमारे जो धर्म के प्रमुख होते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक पीठ के शंकराचार्य जी का मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ। स्नान तो नहीं हुआ, ठीक है, उसके साथ साथ जिस तरीके से ब्राह्मण बटुकों को अपमानित कर किया गया, उनकी शिखा खींची गई और उसके बाद भी चलिए ठीक है, आप शासन प्रशासन में हैं, आपको उस समय रोकना कोई बहुत खराब बात नहीं है, लेकिन उस रोकने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। आप सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करके आए हैं, आप अधिकारी बने हैं। वही बात करें जो महाराज जी ने कही। आप बताइए क्या कहें? हम भी तो कहेंगे, हम भी आए हैं गंगा नहाने, लेकिन जब हमारे महाराज जी नहीं नहाए तो हमारा नहाने से क्या मतलब है? आप भी नहीं नहाए? नहीं नहाए, आए थे जब बाबा जी नहीं नहाए तो हम नहीं नहाए। हम तो सरकार से कहते हैं कि यार कहाँ सोए। आप बताइए, आप कहाँ? मैं बिहार से हूँ, दरभंगा से। महाराज जी के जो दुर्घटना हुई 18 तारीख को, तो मैं 18 को ही चला, 19 को यहाँ पहुँच गया था और उनके दुख को, चेहरा बहुत उदास है उनका, देख के हम लोग को भी बहुत दुख है मन में। सनातन संस्कृति को नष्ट करने की प्रकृति है ये। छोटे छोटे हिंदू बच्चों को शिखा पकड़ के पैर घसीट करके, ये सही नहीं है। आपको भी दिक्कत? आपको क्या लगता है महाराज जी आज भी स्नान नहीं किए हैं, क्या वजह हो सकती है? उनकी कुछ तबीयत भी गड़बड़ बताई जा रही है। देखो, प्रशासन को और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को इतना अखड़ नहीं रखना चाहिए। 100 करोड़ के जो धर्माचार्य भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी है, उनके सामने ये अखड़, सत्ता के अखड़ रखकर ये क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं? सत्ता तो आएगी जाएगी, आपका भगवा जो चोला पहना हुआ है ना, वो कलंकित हो रहा है, वो सारे धर्माचार्यों के मुताबिक कलंकित हो रहा है। और हम तो कह ही रहे हैं कि आप झुक जाइए। साधु के हृदय में तो साधु कहते, साधु हृदय नवनीत समाना। साधु का हृदय कैसा होता है? भगवान शंकराचार्य जी का हृदय वही है, इसलिए वो 100 करोड़ सनातनी को आशीर्वाद देते हैं। आप उसी सत्ता में बैठे हो, उसी उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठकर आप क्या जताना चाहते हो? संत होते तो आप एक बार आपका अहंकार को झुकाकर आप शंकर परंपरा के या शंकराचार्य जी के पास आ जाते, उनको कह देते कि हमारी प्रशासन ने अगर कुछ गलती की है तो इस प्रकार हम माफी चाहते हैं और साष्टांग दंडवत करते हैं। आप ही के सत्ता के, आप ही के उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य जी ने महाराज जी से साष्टांग दंडवत किया। एक व्यक्ति वो कर सकता है, जब चौला वाला भगवा चौला वाले व्यक्ति नहीं कर सकता, वो कर सकता है। आप में और इसमें कितना डिफरेंस हो सकता है? हम इसमें क्या अनुमान लगाए? कोई व्यक्ति अलग अलग बोले, आप हर व्यक्ति को फोन कर करके बता रहे हैं। महाराज जी क्या लगता है कब तक स्नान कर पाएंगे? देखो, वो इसके बारे में निजी हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जब ससम्मान किसी का, एक धर्माचार्य का अगर अपमान किया जाता है ना, तो ससम्मान, आज शंकराचार्य जी का ये अपमान नहीं है, ये 100 करोड़ सनातनियों का अपमान है। जी 100 करोड़ सनातनियों का अपमान है। आपको क्या लगता है कब तक महाराज जी इस तरह से बैठे रहेंगे? कैसे बताएं, गंगा माता का तो दर्शन करने आए हैं तो नहा लेना चाहिए और झुक जाना चाहिए अपने आप से। बाकी जो जो जैसा करेगा वैसे झेलेगा। आपको क्या लगता है महाराज जी? आप तो योगी कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है, मुख्यमंत्री रहेगा या चोला रहेगा कि नहीं रहेगा सो नहीं पता है। जी आप लोग कहाँ से आए? जी मैं करछना से हूँ, मेरा नाम शुभम पांडे है और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि वो जो हिंदुत्व की बात करते हैं, मुझे वो बता दे वो हिंदू रहता कहाँ पे है। हमारे हिंदू धर्म का ये ध्वजा है, वहाँ पे जो जिस समय रोका गया, ये ध्वजा गिर गया था, वो किसी को नहीं दिखा। और छोटी सी बात है, बस महाराज जी से एक चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही डिप्टी सीएम ने अपील तो की है, महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया है और कहा है कि महाराज जी जाएं स्नान करें। लेकिन वो अपने एटीट्यूड में है, जो यहाँ के सीएम हैं वो एटीट्यूड में है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दें कि हाँ, महाराज जी तो कह रहे हैं कि मेला प्रशासन के लोग आ जाएंगे, सम्मान से ले जाएंगे, हम चले जाएंगे। हाँ तो महाराज जी बोल रहे हैं अगर उनसे, लेकिन आएंगे नहीं ना, उनके अंदर इतना एटीट्यूड भरा है क्योंकि ऊपर से आदेश है कि आपको नहीं जाना है। नहीं तो आप क्या कहेंगे? मैं पंडित बाबूलाल शास्त्री। सबसे पहले तो सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन सनातन धर्म रहा है और रहेगा। सनातन धर्म में शंकराचार्य हमारे परम पूज्य हैं, सबसे ऊंचे पद पर है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। अगर करा है किसी ने तो वो उनसे माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांगने से छोटा नहीं बन जाता कोई, इसलिए माफ़ी मांगना चाहिए उनको। यूँ अब वो संत हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सबके गुरु हैं सनातन धर्म के, इसलिए उनसे माफ़ी मांग। आपको क्या लगता है? महाराज जी आज भी स्नान करने नहीं गए? जी महाराज जी, सनातन धर्म आप देख रहे हैं कि मौनी अमावस्या के पुण्य पर महाराज जी का जो है ये रथ जो है पालकी रोकी गई है, ये आज की परंपरा नहीं है। ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जब उस समय शंकराचार्य थे, उस समय नागांव अखाड़ों ने उनको पालकी में ले करके ही जो उनको स्नान कराते थे, और आज ये की परंपरा नहीं है। और इस पालकी स्नान करने में जो हुआ है, जो हमारे पंडितों को और बटुकों को जो चोटी पकड़ के मारा गया है, ये सनातन धर्म का घोर अपमान है। इसमें कोई भी सनातनी इसको जो है स्वीकार नहीं करे। तो लोगों में नाराज़गी है, गुस्सा है, और आज भी जो है वसंत पंचमी के दिन भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए नहीं गए, बल्कि आज तो उनकी तबीयत खराब है। सुबह से वो अपनी पालकी पर जो उनके शिविर के बाहर है वहाँ पर भी नहीं आए हैं। इंतज़ार हो रहा है वो आएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि आज भी उनका स्नान पूर्ण हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।